सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हम लोग 2 नवंबर 2020 की वर्कशीट है क्लास 6 की। सब्जेक्ट है सोशल साइंस, टॉपिक है आवर पास्ट फर्स्ट। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्ली ह्यूमंस, प्राचीन मनुष्य के बारे में सूचना। ठीक है, टूल्स देखते हैं, औजार। ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स, वस्तुओं के आधार पर। फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरातत्व विदों को पाई गई हैं उन वस्तुओं के आधार पर। वी कम टू नो, हम जानते हैं जैसे कि पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, लोगों ने जो औजार बनाए या जिनका प्रयोग किया वो पत्थर के, लकड़ियों के और हड्डियों के बने थे। सम ऑफ दीज टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, कुछ हथियारों का प्रयोग मीट और हड्डियों को काटने के लिए किया गया। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों की छाल जो उतरती है उसके लिए। एंड हाइड्स एनिमल स्किन, और छिपाने के लिए किया गया एनिमल्स की जो स्किन होती थी। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, फलों को और उसकी जड़ को काटने के लिए किया गया। ठीक है, इन कामों में औजारों का प्रयोग किया गया था। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है रॉक पेंटिंग्स। ठीक है, रॉक पेंटिंग्स का मतलब होता है शैल चित्रकला। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the wall. बहुत सी गुफाओं में जहाँ पर अर्ली पीपल रहते थे, प्राचीन मनुष्य, वहाँ पर वो दीवारों पर पेंटिंग करते थे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। उसके कुछ अच्छे उदाहरण कहाँ से मिले? सबसे अच्छे उदाहरण मध्य प्रदेश से और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से मिले। दीज पेंटिंग शोज वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। ये पिक्चर्स वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर हैं उनकी हैं। ठीक है, और ये दिखाती हैं कि ये पिक्चर्स बड़ी ही निपुणता के साथ और शुद्धता के साथ खींची गई हैं, कौशल के साथ खींची हुई हैं। अब साइट से देख लेते हैं पूरा स्थल। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग, पूरा स्थल ऐसे ही स्थान है जहाँ पर शेष बची हुई चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि टूल्स हो गए, औजार हो गए, पॉट्स, बर्तन, बिल्डिंग्स, इमारतें हो गई आदि। वर फाउंड, पाई जाती हैं। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड द पीपल, ये चीज़ें बनाई गई थी या लोगों के द्वारा यूज़ की हुई छोड़ी गई थी। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी की सतह पर भी पाई जा सकती हैं। ब्यूरिड अंडर द अर्थ, पृथ्वी के नीचे, मतलब ज़मीन के अंदर गड़ी हुई भी या दबी हुई पाई जा सकती हैं। और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और कभी कभी ये पानी के अंदर भी मिल सकती हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग की खोज। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड इन कुरनूल केव, आग के जो ट्रेसेस हैं वो कुरनूल की गुफाओं में पाए गए हैं। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, इससे ये पता चलता है कि लोग आग के बारे में जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, आग का प्रयोग कई चीज़ों में किया जाता था। एज ए सोर्स ऑफ लाइट, जैसे प्रकाश के स्रोत के लिए, उजाला करने के लिए, रोशनी करने के लिए। टू रोस्ट मीट, मांस को भूनने के लिए। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को भगाने के लिए, जो खतरनाक जंगली जानवर होते थे उन्हें भगाने के लिए किया जाता होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड बाय हंटर गैदरर्स टू मेक देयर टूल्स, हंटर गैदरर्स के द्वारा अपने औजार बनाने के लिए कौन से मटेरियल्स का यूज़ किया जाता था? तो हम लिख देंगे स्टोन, बोन एंड वुड वर द मटेरियल्स यूज्ड बाय हंटर टू मेक देयर टूल्स। पत्थर, लकड़ी और हड्डियों का प्रयोग, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स थे जो यूज्ड बाय हंटर गैदरर्स टू मेक देयर टूल्स,
यहाँ पर ओनली हंटर लिखा हुआ है, आप पूरा लिखेंगे हंटर गैदरर, ठीक है, ये लिख देंगे आप पूरा। ओके स्टूडेंट्स, पूरा क्या लिखना है यहाँ पर, हंटर, और ऐसे ही करके आपको क्या लिखना है, ऐसे ही करके आपको लिखना है यहाँ पर गैदरर। इसका मतलब क्या होता है, आखेटक, खाद्य संग्राहक, ठीक है, ये लिख देंगे हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइट। साइट से आप क्या समझते हो, किसे कहते हैं साइट, तो हम लिखेंगे साइट्स आर प्लेसेस, साइट्स ऐसे स्थान हैं वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड, जहाँ पर शेष बची हुई चीज़ें पाई जाती हैं। अब ब्रैकेट में हमने बता दिया कौन सी चीज़ें, जैसे टूल्स हो गए बच्चों, औजार, या पॉट्स हो गए बर्तन, या फिर बिल्डिंग्स एटसेट्रा, इमारतें आदि। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ऐसे ही वर्कशीट में दिया हुआ है आपकी, ठीक है बच्चों, ये रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच वेज द हंटर गैदरर यूज्ड फायर, किस तरीके से, किन तरीकों से हंटर गैदरर जो थे फायर का किन तरीकों में यूज़ करते थे। तो देखिए हम लिख देंगे एज ए सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत में, टू रोस्ट मीट, किस में, मांस को भूनने में, एंड टू स्केयर, ये क्या लिखा हुआ है, ये है स्केयर, ठीक है, स्केयर अवे एनिमल्स, जानवरों को भगाने में। तो ठीक है बच्चों, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।